हाय, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव में उत्सर्जन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, या फिर जैसे हम कहते हैं उत्सर्जन, उसका मतलब क्या होता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज के अंदर हमारे जो शरीर में जो काम की चीजें हैं, काम के प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है। तो इसी तरह हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू। वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मे बी अमोनिया हो सकता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। इसी तरह के जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर जो बॉडी है उससे बाहर निकालने के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि एक्सक्रीशन का मतलब हुआ, एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। तो ये बात हो गई एक्सक्रीशन के डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो किन ऑर्गन्स का बना होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन और एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें सबसे पहले जो है पार्ट होता है वन पेयर ऑफ किडनी। सेकेंड जो इसके साथ है यूरेटर। थर्ड है इसमें यूरिनरी ब्लेडर। फोर्थ इसमें आता है यूरिथ्रा। यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो प्रोडक्ट बने हैं, जैसे अमोनिया बना, यूरिया बना, यूरिक एसिड बना है, इन प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन काम करते हैं, उन ऑर्गन में जो हमारे पास है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों ऑर्गन एक साथ मिलकर इन जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें अगर हम सबसे बात करें, जो सबसे मेन है वो हमारे जो किडनी है, वो सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उसका पार्ट है मान लेते हैं, जिसको जो सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है हमारे जो मेटाबॉलिक हार्मफुल प्रोडक्ट निर्मित हुए हैं, या फिर वो जो बने हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। अगर हम सबसे पहले जो किडनी है हमारे शरीर में, अगर हम किडनी की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें किडनी की, तो ये किडनी जो है हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन है जिसे हम हिंदी में उदर कहते हैं, इन एब्डोमेन में होता है। और जो हमारी बैकबोन है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी मान लो इसे, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड जो है हमारे किडनियां होती है, क्योंकि पैर है तो दो होगी, तो यानी कि एब्डोमेन जो हमारा उदर है, और उधर जो रीढ़ की हड्डी के जो दोनों तरफ जो पार्ट है नीचे की तरफ, वहाँ हमारे किडनियां जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। और हमारे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो भी किडनी के अंदर ही होता है। किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जिसके हम आगे बात करेंगे, उसका नाम होता है नेफ्रॉन, जिसे हम हिंदी में वर्काणु कहते हैं। उसके अंदर ही हमारे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक हार्मफुल प्रोडक्ट है निर्मित होते हैं, वो उस फिल्ट्रेशन होने के बाद उसके जो नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। फिर उस नेफ्रॉन से, यानी किडनी से बाहर जो यूरेटर होती है, वो उन प्रोडक्ट को हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में लाती है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से या फिर मूत्राशय के बाद जो यूरिथ्रा है हमारा, उसके द्वारा हम उन प्रोडक्ट को बाहर भेज देते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, जो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर ऑर्गन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। सबसे पहले मैं छोटी सी आपको जानकारी देता हूँ किडनी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में। तो ये जो है हमारी किडनी है। किडनी जो है सेम के आकार, या फिर बीम जो होता है जिसे हम कहते हैं, उसके उसके जैसे शेप की होती है। एक किडनी ये हो गई, और जो हमारी जो लेफ्ट किडनी है, वो थोड़ी सी राइट किडनी से ऊपर होती है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं अपन किडनी का। इसमें मैं जो आर्टरीज वगैरह उसको नहीं बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये हो गए
ये हमारे पास किडनी हो गई, और ये हमारे पास हो गया यूरेटर्स हो गई यानी कि मूत्र वाहिनियां हो गई, और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। अभी कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे, और ये हो गया यूरिथ्रा। और इस किडनी के अंदर कई सारी स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन नेफ्रॉन्स में ही हमारा जो है ब्लड जो होता है फिल्ट्रेट होता है, और फिल्ट्रेट होने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और वहां से यूरिथ्रा के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। बॉमन जो हमारे नेफ्रॉन है, ये हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इसे मैं सिंपल वे में बना रहा हूँ, ना कि कॉम्प्लिकेटेड वे में। इस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जो अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। ये हो गया नेफ्रॉन्स, ये हमारा बन गया नेफ्रॉन्स। इस नेफ्रॉन के अंदर जो ये पार्ट है था, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से लेके ये पीसीटी है। वैसे इस 10th क्लास के लिए इन पार्ट्स का नाम रखने को याद नहीं, लेकिन मैं एज फॉर द इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। और ये जो हमारा पार्ट है, इसे हम कहते हैं हेनले का लूप, हेनलेज लूप। और ये हमारे पास हो जाएगी डीसीटी। इसकी फॉर्म याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और बाद में ये जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये वाला, जैसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर हमारे कई ब्लड कैपिलरीज जो है उसका गुच्छा होता है। ये ब्लड कैपिलरीज जो आती है, ये जो ब्लड के कैपिलरीज जो है, ये अपने साथ ब्लड को कैरी करती हैं। और फिर ब्लड जो होता है, यहाँ से छनने के बाद ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। फिर ये हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे होता है और कितने स्टेप में होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमने बात कर ली कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, और हम बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि हमारा यूरिन जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो हम बात करते हैं, चलिए। यूरिन फॉर्मेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किडनी के अंदर ही पूरा होता है। बाकी जो यूरेटर है वो केवल जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेथ्रा के द्वारा जो हमारा यूरिन है उसे बाहर निकालता है। तो अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड पार्ट होता है ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन, और थर्ड हमारे पास पार्ट है सीक्रेशन। जैसा कि मैंने पहले डायग्राम बनाया था, ये हमारे नेफ्रॉन्स का डायग्राम हो गया, ये बोमेन्स कैप्सूल हो गए हैं, और ये पीसीटी, ये हेनले लूप, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, इस स्टेप के अंदर हमारा जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज होती है जो कई सारी, वो बोमेन्स कैप्सूल में आती है, ऐसे इकट्ठी हो जाती है। और फिर यहाँ जो है ब्लड छनता है। ब्लड छनने के बाद इसमें जो है जो वोमेन्स कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि यूरिया हो गया, और इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे कई जो शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोडक्ट वो भी आ जाते हैं कई बार, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, और वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके अंदर ये बात याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप है, और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वहां से ब्लड जो है छन कर या फिर जो फिल्ट्रेट होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। जो इसमें जो फिल्ट्रेट हुए प्रोडक्ट है उसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और एमिनो एसिड हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नली के पुनरावशोषण। जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट है उनका वापस रीअब्जॉर्ब होना है। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे बात करें इसमें जो स्टेप में क्या होगा, जो यूजफुल सब्सटेंस है, सब्सटेंस
from the filtrate are reabsorbed, यानी कि जो प्रोडक्ट या फिर अगर बात सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्ट्रेट हुए थे, उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ऐसे फिर ऐसा कोई प्रोटीन आ गया है, वो जो है यूजफुल प्रोडक्ट है वापस हमारे शरीर के अंदर उसे हमारा जो सिस्टम है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो हमारे यूरिन के अंदर न जाकर हमारे शरीर के अंदर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब तीसरा जो स्टेप है वो है सिक्रेशन। इसके अंदर जो होता है हमारे जो शरीर में, अब सबसे पहला हुआ फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड का, उसके बाद जो हमें शरीर में जो जो प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी थे उन्हें वापस उसको हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया। उसके बाद ही हमारे पास एक स्टेप और होता है जिसमें हमारे पास जैसे एक्स्ट्रा पानी हो गया या फिर एक्स्ट्रा वाटर हो गया या फिर सॉल्ट्स हो गए जिनका यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो सीक्रेशन के द्वारा वापस जो है फिल्ट्रेशन बनाए उसके अंदर आ जाते हैं, यानी सॉल्ट्स आर secreted into the ट्यूब्यूल्स, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप थे। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड था सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड जो फिल्ट्रेट हुआ है, फिल्ट्रेट में जो वेस्ट प्रोडक्ट थे जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कई बार जो हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो भी आ जाते हैं। उसके बाद में स्टेप हुआ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप। उसके अंदर जो हमारी यूजफुल प्रोडक्ट है उसको वापस जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के सिस्टम के द्वारा, जिससे कि वो यूजफुल प्रोडक्ट की हमारे पास कमी ना हो। फिर आता है सिक्रेशन। सिक्रेशन के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है जो यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हुआ है या फिर सॉल्ट्स है, उनको वापस जो है यूरिन के अंदर सीक्रेट कर दिया जाता है, यानी कि हमारे 3 स्टेप के बाद यूरिन का सिक्रेशन के बाद यूरिन फॉर्म हो जाता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये बोमेन्स कैप्सूल वाले पार्ट में होता है इस जगह पे, और जो ट्यूबुलर सिक्रेशन रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी वाले पार्ट में, और थोड़ा बहुत जो हेनले का लूप है हमारा इसमें होता है। और सिक्रेशन जो पार्ट है वो हमारे डीसीटी के अंदर पूरा होता है। उसके बाद में ये जो है जो कलेक्टिंग डक्ट है, संग्रह नलिका, वो आ जाता है। हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो गया, ये हमारी जो ये हमारी किडनियाँ थी, किडनियों से जो है हमारा यूरिन फॉर्म हो गया है, और यूरिन फॉर्म होने के बाद जो हमारी ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके द्वारा ये जो है यूरेटर्स है उसके द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और ब्लैडर में आने के बाद ये इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसमें इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार है, एक जैसे ये यूरिन जो इसके अंदर इकट्ठा होता है ये फैलती जाती है। जब ये फैलती है तो इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद ये हमारे ब्रेन को जो संकेत देते हैं कि भाई हाँ, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो अब उसने यूरिन को इकट्ठा कर लिया, उस यूरिन को वापस जो है बाहर निकालने की जरूरत है। तो हमारा ब्रेन जो है वापस इसे सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने के बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से यहाँ पे जो यूरिन है वो यूरिथ्रा के द्वारा बाहर की ओर आ जाता है। तो हमारे ये जो एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग है ये हो गया यहीं खत्म। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास या 9th क्लास से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।